यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे जीवन में कोई भी चुनौती आपको सफलता की ओर ले जाती है। यह कहानी शूटर कैरोली टकास के जीवन की सत्य घटना पर आधारित है, जिन्होंने ट्रेनिंग में अपने दाहिने हाथ के चोटिल होने के बाद भी अपने बाएं हाथ से 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिए। कहानी शुरू होती है जहां पर अनिला नाम की एक क्रिकेटर अपनी शानदार बैटिंग करने के लिए मशहूर हो रही थी। उनकी इस प्रतिभा के सामने किसी की भी नहीं चल पाती थी और वो अपने कैरियर की बुलंदियों पर थी। अपने देश की टीम से खेलने के लिए उनका जज्बा एकदम ऊंचाइयों पर था। अनिला के घर के सभी लोग उसके इस सपने को पूरा करने के लिए हमेशा मदद करते थे और उसे मोटिवेट करते थे कि वो एक दिन जरूर अपने देश की टीम में खेलने का अपना सपना पूरा कर लेगी। अनिला पढ़ाई के साथ में अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अनिला के दोस्त भी हमेशा उसकी मदद के लिए आगे रहते थे। तभी अनिला को एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे खुशखबरी मिलती है कि देश की संभावित टीम के लिए उसका चयन कर लिया गया है, जहां उसे इंग्लैंड की टीम के सामने खेलना था। अनिला और उसके घर वाले उसके सपने को पूरा होने से बहुत खुश थे और अपनी खुशी को इजहार करते नहीं थक रहे थे। तभी अनिला की मुलाकात एक पुराने गेंदबाज से होती है जो अपने समय का एक बहुत महान गेंदबाज हुआ करता था, पर उसके शराब पीने की आदत ने उसका कैरियर खत्म कर दिया था। अनिला के जीवन में अचानक आई खुशी ने उसे एकदम पागल बना दिया। तभी उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसमें उसकी जान तो बच जाती है, पर जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसका दायां हाथ काटना पड़ता है। इस हादसे से अनिला और उसका परिवार पूरी तरह टूट जाता है। इस हादसे के कारण अनिला हताश होकर डिप्रेशन में जाने लगती है। अनिला के सपनों को मानो किसी की नजर लग गई थी। तभी वही शराबी गेंदबाज अनिला को मोटिवेट करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, पर उसकी बात अनिला को और भी बेचैन कर देती है, क्योंकि वह बोल रहा था अनिला अभी भी देश के लिए खेल सकती है। अनिला गुस्से में उससे बोलती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता अब मेरा एक हाथ नहीं है, मैं कभी बैटिंग नहीं कर सकती। अनिला को रोकते हुए वो गेंदबाज उससे बोलता है, तुम्हें बैटिंग नहीं करना है, फिर भी तुम देश के लिए खेल सकती हो, और वह उसे बाएं हाथ का गेंदबाज बनने के लिए बोल देता है। अनिला गुस्से में आकर उसे अपने घर से भगा देती है। एक दिन अनिला गली के बच्चों के साथ बाएं हाथ से गेंद करने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह अभी भी अपने देश के लिए खेल सकती है और अपना मन पक्का करके उसी शराबी गेंदबाज के पास पहुंच जाती है, जहां से अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। वो शराबी गेंदबाज उसका कोच बनकर उसे मानसिक रूप से तैयार करने के लिए हर कदम उठाता है। वह उससे बोलता है कि जिंदगी जब मुंह पे दरवाजा बंद कर दे तो उसे खोलो नहीं, उसे तोड़ दो। और अब वह उसके बाएं हाथ को मजबूत बनाने में लग जाता है, जिससे कि वह अपने बाएं हाथ से गेंदबाजी कर पाए। इसके लिए वह कुछ ऐसे काम भी करवाता है जो अनिला की समझ से बाहर थे। जब भी परेशानियों से बाहर आना होता है, हम भी नहीं समझ पाते कि जीवन में जो भी चल रहा है वह हमें सफल होने और जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हो रहा है। अनिला भी इसी सोच के साथ बस जो भी सामने आता है करने लग जाती है और अपने मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाने में पूरी मेहनत लगा देती है। दिन रात का परिश्रम एक दिन उसे गेंदबाजी करने के लायक बना ही देता है, पर अभी भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपना दूसरा हाथ ना होने के कारण गेंदबाजी में गति नहीं ला पा रही थी। तभी उसके कोच का एक आइडिया उसकी इस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है और वह अपने शरीर को घुमाकर अपनी गेंदबाजी को गति प्रदान करने लगती है। ऐसे ही हम भी अगर अपने आसपास देखें तो जब भी परेशानियों में होते हैं तो कोई ना कोई हमारा कोच बनकर हमें उस परेशानी से बाहर निकालने में लग जाता है। अब अनिला गेंदबाजी के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसका देश के लिए खेलने का सपना पूरा होने के लिए सेलेक्टर्स को मानना जरूरी था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह बन ही जाती है। तो एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में अनिला ने कभी नहीं सोचा था। अनिला का घूमते हुए शानदार बॉल करने का वीडियो वायरल होकर सेलेक्टर्स तक पहुंच जाता है और अनिला देश के लिए खेलने के लिए चुन ली जाती है। अनिला के सपने का पूरा होना एक अच्छा उदाहरण था उसकी मेहनत और कभी हार न मानने के जज्बे का। और अब वही दिन आता है जिसका अनिला और उसके घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स के महान मैदान पर अनिला का पहला मुकाबला।
जहां अनिला अपनी प्रतिभा से सभी को चकित करते हुए पूरी इंग्लैंड टीम को अचंभे में डाल देती है कि कोई कैसे एक हाथ से इतनी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। अनिला की कमजोरी ही आज अनिला को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जा रही थी। इंग्लैंड की पूरी टीम अनिला के सामने घुटने टेक चुकी थी और इतना ही नहीं, जब एक समय देश की हालत नाजुक हो चुकी थी और देश हार की कगार पे खड़ा था, तब अनिला ने अपने बस बाएं हाथ की मदद से शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा प्रस्तुत किया और देश को जीत दिला दी। अंत में अनिला को पता चलता है कि उसके हाथ खोने के पीछे वही शराबी गेंदबाज जिम्मेदार था जिसने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए उस दिन एक्सीडेंट किया था। इस कहानी से सीखकर हमें अपने अंदर दो व्यक्तित्व चिंता करना होगा। पहला ये कि जीवन में जब भी चुनौती आती है वो आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आप सच्ची मेहनत और लगन के साथ लड़ने में लग जाते हो तो जीत आपकी ही होनी है। कोई ना कोई आपके लिए भगवान बनकर जरूर आएगा और वो आपको इस परेशानी से कब बाहर लाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप लड़ने के बाद एक ऐसे इंसान बनकर सामने आते हो जिसका सपना आप बचपन से देख रहे थे और फिर आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। ऐसे ही वो शराबी भी चाहता तो अपराध बोध में पड़ा रहता, पर उसने अपराध बोध से बाहर आकर प्रायश्चित करने के लिए अनिला का कोच बनकर उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर दी। हमसे भी कुछ अपराध होते हैं, पर उससे बंधकर जिंदगी खराब कर लेने से अच्छा है हम जिंदगी को एक सही मार्ग पर ले जाएं। ये यूनिवर्स हम सभी के साथ है, हमें इस यूनिवर्स के लिए आभारी होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज ब्राइट क्लाइमैक्स मोटिवेशन। स्टे ब्लेस्ड।